नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ भारत, यूएसए और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 90वां सेशन है। हम अध्याय 4 कैवल्यपाद पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कैवल्यपाद में ये पढ़ा कि पहले सूत्र की शुरुआत यहीं से हुई, जैसे तीसरे अध्याय में अष्टांग योग को व्याख्या समाप्त हुई। तो क्या अष्टांग योग के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है? तो पहले सूत्र ने बताया जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से भी सिद्धि प्राप्त होती है और ऐसे परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कैसे होता है? सूत्र 2 ने बताया प्रकृतियों के परिवर्तन से। जब योगी की प्रकृति परिवर्तित होती है तो शरीर, इंद्रियां और चित्त में भी परिवर्तन होने लगता है। तो इस परिवर्तन के लिए चित्त की शक्तियों को कैसे जागृत करें? तो ये चित्त की शक्तियां ऑलरेडी जागृत होती हैं। केवल सत्कर्म के माध्यम से रास्ते की मेड़ हम हटा दें और असत कर्म के माध्यम से रास्ते में नई मेड़ ना बनाएं तो स्वतः रूप से चित्त की शक्तियां जागृत होने के लिए ही बनी है। ये सूत्र 3 ने बताया। फिर इस चित्त के मूल में क्या है जो स्वतः जागृत होने के लिए आतुर है? सूत्र 4 ने बताया कि इसके चित्त के मूल में अस्मिता होती है, अहंकार होता है। तो अलग अलग चित्त की प्रवृत्तियों के मूल में क्या है? अलग अलग चित्त की प्रवृत्तियां क्यों होती हैं? इनके मूल में क्या है? सूत्र 5 ने बताया इन सारी चित्त की अलग अलग प्रवृत्तियों के पीछे एक चित्त होता है। क्या सभी का चित्त ऐसा ही होता है जो अलग अलग तरह की प्रवृत्तियों में भटकता रहता है? सूत्र 6 ने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान जनित चित्त वो होता है जो ध्यान जनित चित्त होता है, उसमें संस्कार नहीं होते, उसमें प्रवृत्तियां नहीं होती, वृत्तियां नहीं होती। तो ऐसा योगी का चित्त दूसरों से कैसे अलग है? तो सूत्र 7 ने बताया योगी के कर्म ना तो कृष्ण होते हैं ना शुक्ल होते हैं। आम व्यक्ति के कर्म कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित होते हैं। तो इन 3 प्रकार के कर्मों को करने से क्या होता है? तो सूत्र 8 ने बताया इन तीनों प्रकार के कर्मों को करने से उस अनुरूप वासनाएं पैदा होती हैं। ये वासनाएं जो पैदा होती हैं कब तक रहती हैं? तो सूत्र 9 ने बताया जाति, देश, काल के व्यवधान रहने पर भी इन वासनाओं और स्मृतियों में अंतर नहीं होता, ये लगातार चलती रहती है, कल्प के परे जाती है। ये कल्पों के परे क्यों रहती है? ऐसा क्या है इनमें जो कल्पों के भी परे चली जाती है? सूत्र 10 ने बताया वासनाएं अनादित रहती है क्योंकि प्राणी जब तक अज्ञानी रहता है उसको अपने सशरीर बने रहने की इच्छा रहती है। तो चूंकि बने रहने की इच्छा है तो निश्चित तौर पे उसके लिए वासनाएं भी होंगी। अगर ये अनादि है तो भी इससे बचने का कोई समाधान है क्या वासनाओं से? सूत्र 11 ने बताया वासनाएं हेतु, फल, आश्रय और आलंबन में संग्रहित होती, इनको समाप्त कर दें वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। यदि सब कुछ वासनाओं का ही खेल है तो मेरे नियंत्रण में भी कुछ है कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है? तो सूत्र 12 ने बताया वासनाओं में काल का भेद होता है। जो वासनाएं पहले अतीत हो चुकी हैं और जो अभी प्रकट नहीं हुई वो भी विद्यमान रहती हैं, पर वर्तमान मेरे हाथ में रहता है। वर्तमान मेरे हाथ में रहता है तो ये जो गत हो गई है, जो आने वाली है, वो किस रूप में रहती है? तो सूत्र 13 ने बताया वो सभी वासनाएं व्यक्त व सूक्ष्म स्थिति में गुण रूप में रहती हैं। सत, रज, तम गुण जो है ये जब तक रहेंगे हमारे अंदर ये सारी वासनाएं भी रहती। इन परिणाम के होने से पर इन सब के पीछे क्या है? सूत्र 14 ने बताया कि ये सब कुछ म्यूटेशन है। बस वही तीनों गुण आपस में नए नए तरह से म्यूटेट होते रहते हैं और वही म्यूटेशन अलग अलग वासनाओं के फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है। इन सब से क्या होता है? ये इतने जो म्यूटेशंस हो जाते हैं हमने पूरी सृष्टि में देखा। तो सूत्र 15 ने बताया इतने सारे म्यूटेशन के कारण हमारा शरीर भी म्यूटेंट है, हमारा मन भी म्यूटेंट है, इतने बदलाव हुए छोटे छोटे। तो सूत्र 15 ने बताया इस कारण वस्तु एक होने पर भी चित्त की भिन्न भिन्न होने से अनुभूतियां अलग होती हैं, क्योंकि सबका चित्त अलग अलग तरह से म्यूटेट हुआ है, सबकी वासनाएं अलग हैं। तो फिर क्या जो भी कुछ आप देख रहे हो सब चित्त पर ही निर्भर करता है? एक नजरिए से सूत्र 16 ने बताया कि चित्र पर निर्भर करता है कि आप उससे क्या समझेंगे, पर वो वस्तु चित्त के अधीन नहीं है,
तो अन्यथा अगर आप उस वस्तु को नहीं देखेंगे तो क्या वस्तु गायब हो जाएगी? वस्तु तो है, पर आप उस वस्तु से कैसे प्रभावित होंगे वो आपका चित्त की म्यूटेशन निर्धारित करेगा, किंतु वस्तु स्वयं में चित्त के अधीन नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई वस्तु कोई व्यक्ति देखता है और कोई व्यक्ति उस वस्तु पे ज्यादा ध्यान नहीं देता? सूत्र 17 ने बताया, विषय का चित्त पर जब इंप्रेशन पड़ता है तो ही तो ज्ञान होता है उस वस्तु का, और इंप्रेशन नहीं पड़े तो वस्तु सामने पड़ी रहेगी, रजिस्टर नहीं होगा। यहां तक की बातें हमने अभी तक पढ़ी। तो क्या निर्धारित करता है कि ये जो वस्तु कौन सी रजिस्टर हो रही है कौन सी नहीं? इन सब पे अभी तक हमने चर्चा की। पर ये जो चित्त की सारी वृत्तियां हैं, क्या रजिस्टर हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसके पीछे कौन है जो इन सबको देखता है, जो इन सारे रजिस्ट्रेशंस को दूर से देखता है? तो सूत्र 18 जहां से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे, सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः तत् प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। सदा ज्ञात रहती है, सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयः, चित्त की वृत्तियां, तत् प्रभोः, उस चित्त के स्वामी को, पुरुषस्य, जिसको पुरुष कहा जाता है, अपरिणामित्वात्, क्योंकि वह पुरुष अपरिणामी है, अर्थात परिणामी नहीं है। सदा ज्ञात रहती है चित्त की वृत्तियां उस चित्त के स्वामी को, क्योंकि वह परिणामी नहीं है। यह है सूत्र 18। ये जितना उपद्रव रजिस्टर होता है चित्त पे, ये जितना जगत रजिस्टर होता है, इसको कौन देखता है अंतिम रूप से? तो सूत्र 18 ने बताया, ये जितना भी प्रतिबिंब पड़ता है इसको चित्त का स्वामी देखता है, क्योंकि वो परिणामी नहीं है, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन नहीं है, वो बदलता नहीं है। चित्त बदलता रहता है, मन बदलता रहता है, मूड बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, ऊर्जाएं बदलती रहती हैं, पर चित्त का जो स्वामी है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो बिल्कुल अचला रहती है, वो नहीं बदलती। याद कीजिए भगवत गीता अध्याय 2, भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं। तो यहां चित्त से स्वामी से तात्पर्य है पुरुष का, मास्टर ऑफ द माइंड। सो पुरुष शब्द, जैसा हमने वेदांत सीरीज में भी जाना था, पुर प्लस ईश से बना है। पुर का मतलब मैटर, ईश का मतलब कॉन्शियसनेस। पुर ईश, इस मैटर का मालिक, मास्टर ऑफ द मैटर, दिस इज पुरुष। पुर मतलब जड़, जैसे जबलपुर सिटी है वो, तो पुर मतलब जड़, पुर मतलब प्रकृति, ईश मतलब चैतन्य, कॉन्शियसनेस। पुर का मतलब देह, दहनम योग्य, ईश का मतलब देही, जो मालिक हो। पुर अनात्मा है, ईश आत्मा है। पुर अनित्य है, ईश नित्य है। पुर ब्रह्मांड है, ईश ब्रह्म है। पुर जगत है, चैतन्य जगदीश्वर है। पुर दृश्य है, ईश दृष्टा है। पुर जीवात्मा है, ईश आत्मा है। पुर माइंड है, जिसमें फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, सटल बॉडी, काजल बॉडी, इसी को चित्त कहते हैं। ईश मास्टर है, चित्त का स्वामी है। तो पुरुष का मतलब ही उस आत्मा से है, जिसको भगवत गीता ने भी बार बार जिसके बारे में जिक्र किया। पुरुष का मतलब उसी आत्मा से है। सो पुरुष जो पुर है, जिसको हमने कहा, पुर का मतलब ये शरीर और चित्त, इसको मिला लें तो ये पुर है। और ईश का मतलब चित्त का स्वामी है। जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उनमें से भी कुछ लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू लड़, नहीं तो शत्रु तेरी निंदा करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसा नपुंसक पैदा हुआ। एक तरफ तो इतनी भौतिक बातें कर रहे हैं, जैसे पड़ोसी आपस में बातें करते हैं, लोक लज्जा की बातें कर रहे हैं, लोक लाज की बातें कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ उसी चैप्टर में वही कृष्ण कह रहे हैं तू तो अजन्मा है, तू अमृत है। अब ये क्या बात है? एक तरफ कह रहे हैं तू लड़ नहीं तो अपयश हो जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं तू ही अनश्वर, अपरिवर्तनीय है, अविनाशी है। ये क्या चल रहा है? और बहुत सारे लोग, खास तौर पे विदेशी लोग, भगवद गीता के अध्याय 2 से खासे कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि अध्याय 2 में भगवान कृष्ण बार बार पुर और पुरुष में शिफ्ट होते रहे। कभी वो बात कर रहे थे इस शरीर की, कभी वो बात कर रहे थे सोल की, जीवात्मा की, और कभी वो बात कर रहे थे आत्मा की। तो चैप्टर 2 भगवद गीता में इन तीनों की बातें हुई हैं, शरीर की, जीवात्मा और आत्मा। शरीर मतलब स्थूल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। जीवात्मा का मतलब सटल बॉडी एंड काजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और आत्मा का मतलब चैतन्य। अब हम आपको यह बताते हैं कि भगवत गीता के कौन कौन से श्लोक, ताकि अगली बार जब आप अध्याय 2 पढ़ें तो आपको तुरंत समझ में आ जाए भगवान अभी शरीर की बात कर रहे हैं, भगवान अभी जीवात्मा की बात कर रहे हैं, और शरीर और जीवात्मा को मिला दे तो ये क्या कहलाता है? पुर, सिटी। पर पुरुष का मतलब है आत्मा। सो भगवान कभी शरीर की बात करेंगे, कभी जीवात्मा की बात करेंगे और कभी आत्मा की बात करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कहां कहां उन्होंने कैसे बात की। अगर आपको ये श्लोक याद आते जाए, आप गीता पढ़ चुके हैं तो हाथ खड़ा कीजिएगा। अध्याय 2 की बात कर रहे हैं, पूरा अध्याय 2 की बात चल रही है। श्लोक 27 में वो कहते हैं जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा। अब बताइए किसकी बात चल रही है? हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखते जाइए। 1 पे बॉडी, 2 मतलब जीवात्मा, 3 मतलब आत्मा। बताइए किसकी बात चल रही है? 1 मतलब बॉडी, 2 मतलब जीवात्मा, 3 मतलब आत्मा। परफेक्ट, 1 इज करेक्ट आंसर। लिखिए चैट बॉक्स में, आपको पता पड़ेगा आप कितने सही हैं। आगे सुनिए। प्राणी प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। प्राणी प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट होते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, 2 इज राइट आंसर। अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। भगवान करे आप सभी स्पिरिचुअल करोड़पति बने। यह प्रश्न सही, कितने सही प्रश्नों का उत्तर आप देंगे? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। तीसरा सुनिए, ये जो था ये सूत्र 28 था, ठीक है, श्लोक 28। अगला सुनिए, श्लोक 13। प्रकट होते ही बचपन, यौवन, बुजुर्गी और मृत्यु चलते रहते हैं। वेरी गुड, अच्छा खेल रहे हैं, नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल ठीक। तत्काल आपका उत्तर आना चाहिए, यस इट इज 1। ये अब फिर शरीर की बात करिए, ठीक है। आगे बताइए, आगे सुनिए। मन, सूत्र श्लोक 15, मन द्वैत में सोचता है, मन द्वैत में सोचता है। बिल्कुल सही जवाब, लॉक किया जाए 2। ये जीवात्मा की बात है, मन तो जीवात्मा है, मन द्वैत में सोचता है, ठीक है। चलिए ये बताइए, श्लोक 22, ये तो बस कपड़े बदलना ही है, कपड़े बदलना है। ये कौन है जो कपड़े बदलता है? सही उत्तर है जीवात्मा, ठीक। यस, राइट आंसर इज 2, जीवात्मा। आगे बढ़े, यही कपड़े बदलती है बार बार, ठीक। आगे बताइए, सूत्र श्लोक 17, हम ही अनश्वर, अपरिवर्तनीय, अविनाशी हैं। बिल्कुल सही, यह अब आत्मा की बात होगी। अगला सुनिए, श्लोक 32, क्षत्रिय का कर्तव्य लड़ना है, तू लड़। बिल्कुल ठीक, क्षत्रिय का कर्तव्य लड़ना है। अभी उसका जो शरीर है उसकी बात नहीं हो रही, उसका मन। क्षत्रिय शरीर नहीं होता, क्षत्रिय मन होता है। जीवात्मा, उसका मन क्षत्रिय है।
ये 2 हो गया, ठीक है। युद्ध स्वर्ग का द्वार है, तू लड़। युद्ध स्वर्ग का द्वार है, तू लड़, बिल्कुल ठीक। 2 क्षत्रिय का मन है, ये मन की बातें चल रही हैं, अब शरीर की बात नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक। श्लोक 26, यदि तुझे लगे कि आत्मा की जन्म और मृत्यु होती है तो भी तू शोक मत कर, तू लड़, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा। एक शरीर खत्म होगा, जीवात्मा तो ट्रांसमाइग्रेट हो जाएगी, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ये शरीर की बात हो गई। आगे सुनिए, श्लोक 23, तू लड़ नहीं तो अपयश होगा। ये क्या है? बिल्कुल सही है, 2। अगला सुनिए, श्लोक 24, 25, 29, 30, उसमें कोई छेद नहीं कर सकता, उसे जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, नित्य सबके अंदर व्याप्त अचल अविकारी है। एक्सीलेंट, आत्मा। अगला सुनिए, 35 श्लोक, लोग तुझे डरपोक समझेंगे, तेरा निरादर करेंगे, हंसी उड़ाएंगे तेरी। जीवात्मा, ये मन की बात है। निरादर कौन समझता है? बॉडी क्या समझती है? बॉडी कुछ नहीं समझती। ये निरादर मन की बात है, जीवात्मा को एड्रेस कर, ठीक। जहां भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आपको दिखे, ये समझ जाइए जीवात्मा की बात चल रही है। आगे सुनिए, सत्य कभी असत नहीं होता और असत कभी सत नहीं होता। बिल्कुल ठीक, 3, बहुत अच्छा। अब आप चैप्टर 2 का आपको कुंजी मिल गई है, ठीक। श्लोक 16 है ये। आगे सुनिए, तेरी शत्रु निंदा करेंगे, श्लोक 36, बिल्कुल ठीक। श्लोक 37, तू स्वधर्म का पालन कर, बिल्कुल ठीक, 2, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए, श्लोक 12, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, बिल्कुल ठीक, नंबर 2। अच्छा खेला आप लोगों ने, वेरी गुड। तो ये जो चित्त के स्वामी की बात कर रहे हैं, वो आत्मा की बात कर रहे हैं, वो रजिस्टर करता है, वो देखता है चित्त का स्वामी, ठीक। सूत्र 19 कहता है, न तत् स्व आभासम दृश्यत्वात्, वह चित्त स्व प्रकाश नहीं है क्योंकि वो दृश्य है। चित्त दृश्य है, हम पिछले बात में, अभी हम इसको और गहराई से पढ़ेंगे। तत् न तत् स्व आभासम दृश्यत्वात्, वह चित्त स्व प्रकाश नहीं है क्योंकि वो तो दृश्य है। चित्त मतलब आपका मन, वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड नहीं है क्योंकि आप अपने मन को देख सकते हो ना। मन को देखा जा सकता है, मतलब मन दृश्य है। तो चलिए अब इसको थोड़ा गहराई में उतर के समझते हैं इन दोनों सूत्रों को। क्या होता है चित्त का स्वामी? इससे पहले कि इस चित्त के स्वामी, जिसको पुरुष आत्मा कहते हैं, इसको हम समझे, 2 सिद्धांत पकड़ लीजिए। इन 2 सिद्धांत को बिल्कुल इनकी उंगली पकड़ लीजिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सिद्धांत नंबर 1, whatever I can be aware of is not me. जिस भी चीज के लिए whatever I can be aware of is not me, जिस भी चीज के बारे में मैं अवेयर हो सकता हूं वो मैं नहीं हूं। ये सिद्धांत नंबर 1 है, ठीक। सिद्धांत नंबर 2, the qualities of the object belongs to the object, not me. वस्तु के गुण वस्तु को बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं करते। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये 2 सूत्र अगर पकड़ लें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला, whatever I can be aware of is not me, जिस भी चीज के बारे में मैं अवेयर हो सकता हूं वो मैं नहीं हूं। दूसरा, the qualities of the object belong to the object, not me, वस्तु की क्वालिटी वस्तु को बिलोंग करती है, मुझे बिलोंग नहीं करती, ठीक। चलिए अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को, अब हम पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक। फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। हम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? कौन है चित्त का स्वामी? चलिए, गीता में भगवान ने कह तो दिया कि आत्मा है,
पर हम कैसे माने, तो चलिए समझते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 1, वॉट एवर आई कैन बी अवेयर ऑफ इज नॉट मी। अब आपके सामने आपको क्या दिख रहा है, देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उसका नाम लिख दीजिए जो आपको आपके सामने दिख रहा है। हमें हमारे सामने टेबल दिख रही है, आपको क्या दिख रहा है ऑब्जेक्ट, लिखिए चैट बॉक्स में। कुछ भी दिख रहा हो, हाँ फोन दिख रहा है, हम दिख रहे हैं बैग दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, फैन दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। तो अब पहला प्रिंसिपल क्या बता रहा है, लाइक हम हमारी टेबल के लिए बोलेंगे, टेबल इज नोन टू मी सो आई एम नॉट टेबल। ये तो लॉजिकल बात है ना, मैं टेबल को देख पा रहा हूं मतलब मैं टेबल नहीं हूं, सीधी सी बात है। अब इसी प्रिंसिपल को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएं, बॉडी इज नोन टू मी दैट्स व्हाई आई एम नॉट बॉडी, मैं बॉडी नहीं हूं। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, प्राणा इज नोन टू मी, मैं देख सकता हूं कि आज मैं हाई प्राण महसूस कर रहा हूं, हाई एनर्जी, आज एनर्जी लो महसूस कर रहा हूं, मतलब मैं देख सकता हूं मेरी एनर्जी को भी। जिस भी चीज को मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं ना, तो जिसको मैं देख सकता हूं मतलब कुछ और है, तभी तो मैं देख सकता हूं, तो मैं वो नहीं हूं। मन, आज मन खुश है, आज मन दुखी है, मतलब मैं मन नहीं हूं, मैं मन को भी देख सकता हूं। अपने विचारों को भी मैं देख सकता हूं, एक जमाने में मैं ऐसा सोचता था, एक जमाने में वैसा सोचता था, तो फिर मैं बुद्धि भी नहीं हूं। जब मैं गहरी नींद में सोता हूं तो उठ के मैं कहता हूं बड़ी अच्छी नींद आई, इसका मतलब मैं वो डीप स्लीप भी नहीं हूं, क्योंकि कोई तब भी जगा था जब मैं सोया था। इसको इस तरह से समझाया जाता है कि यदि हम ये कहें कि आप अपने, हम कहते जा रहे हैं, आप करते जाइए, हमने पहले भी एक्सरसाइज की है ये वाली, पर प्रसंगवश हमें फिर से करनी चाहिए। ठीक, अपना एक हाथ अपने हाथ पे रखिए, अब अपना हाथ अपने कंधे पे रखिए, अब अपना हाथ अपने पैर पे रखिए, अब अपना हाथ अपने पेट पे रखिए, अब अपना हाथ अपने हृदय पे रखिए, अब अपना हाथ अपने आप पे रखिए। ये प्रश्न कि अपने आप पे रखें, ये मुश्किल में डालता है, क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, तो वॉट एवर बिलोंग्स टू मी कैन नॉट बी मी, इट बिलोंग्स टू मी। जब भी अपने हाथ पे रखने, अपने आप पे रखने की बात कर होती है, तो कोई किसी ना किसी बॉडी ऑर्गन पे रखता है, यहां रख ले, यहां रख ले, यहां दर्शन हो जाता है जो कहता है मेरी किस्मत ही मैं हूं, हाथ पे रखता है वो कहता है मैं ही, कर्म ही मैं हूं, पर पॉइंट इज जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। ठीक, इसी को कहा गया आदि शंकराचार्य ने दृग दृश्य विवेक। दृग मतलब जो सीयर है, दृश्य मतलब सीन, जो देखा जा रहा है, विवेक मतलब आर डिफरेंट, जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है दोनों अलग है। मैं टेबल को देख रहा हूं, किससे, आंखों के इस ऑर्गन से, पर क्या यह ऑर्गन देखता है, ऐसा नहीं। अगर व्यक्ति मर जाए तो ऐसे आप खोल देंगे तो भी नहीं देख पाएगा, तो आई बॉल नहीं देखती। तो ऑर्गन के पीछे क्या है, पावर ऑफ साइट। जो लोग नहीं देख सकते, ऐसी आई बॉल तो उनकी भी होती है, तो क्यों नहीं देख पाते, इसका मतलब इसके पीछे कुछ है जिससे ये आई बॉल देखती है। तो टेबल को आई ऑर्गन देख रहा है, आई ऑर्गन के पीछे पावर ऑफ साइट, इसी पावर ऑफ साइट को कहते हैं देव, देवता, बिकॉज ये देते हैं, इट गिव्स अस पावर। इसलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं ताकि हमारे इंद्रियों को ताकत मिले। और देवताओं का राजा कौन, इंद्र। तो ये सारी कहानियां इसीलिए बनाई गई, दीज आर द पावर ऑफ साइट्स। इंद्रिय मजबूत करने के लिए हम इंद्र की पूजा करते हैं, ठीक है, हम अच्छा सुन सकें, हम अच्छा देख सकें। ये पावर ऑफ साइट के भी पीछे क्या है जो आप देख रहे हैं, वो है माइंड, चित्त। तो चित्त दृश्य है, सूत्र 19 ने बोला। ये चित्त भी दृश्य क्यों है, क्योंकि चित्त को भी देख रहा है पीछे कोई। हम देख पाते हैं ना आज हम क्या सोच रहे हैं, हमारे परसेप्शंस, हमारे कॉग्निशंस, हमारे इमोशंस, हम सब देख पाते हैं। तो इसका मतलब कोई चित्त को भी देखता है, कुर्सी लगा के पीछे। टेबल को आंखों का ऑर्गन देखता है, आंखों के ऑर्गन को पावर ऑफ साइट देखती है, पावर ऑफ साइट को मन देखता है, और मन को
विश्व पुरुष देखता है, कॉन्शियसनेस देखती है। क्लियर? तो फिर मैं कौन हूं, अब मैं कैसे डिफाइन करूं? तो ऋषि मुनियों को यह बड़ी समस्या हुई कि मैं कैसे बताऊं फिर मैं कौन हूं। क्या ये मैं हूं? नहीं, मैं ये नहीं हूं। क्या मैं ये हूं? ना, मैं ये भी नहीं हूं। क्या मैं फिर क्या हूं? तो ऋषि मुनियों ने एक नई तरीका निकाला। ठीक, उसको कहा गया नेति नेति। नेति नेति मतलब नेगेटिव डिफाइन करेंगे हम, क्योंकि परिभाषा का मतलब होता है एक सर्कल खींच देना, परिधि बना देना भाषा से, उसको बोलते हैं परिभाषा, जिसकी मैं भाषा से परिधि बना सकूं। पर अगर ये सब कुछ उसी का मैनिफेस्टेशन है, तो मैं क्या कह दूं कि ये वो नहीं है? तो मैं क्या कहता हूं, क्या ये ग्लास ब्रह्म है? ये ग्लास, क्या ये ग्लास ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है? इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म। पर ये ग्लास ब्रह्म है, ग्लास ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, पर मैं कह दूं यही ब्रह्म है, ये नहीं होगा। सब कुछ ब्रह्म है। तो मैं ये कहूं नेति नेति, ये ग्लास ही ब्रह्म नहीं है, ये डोंगल ही ब्रह्म नहीं है, ये हाथ ही ब्रह्म नहीं है, ये शरीर ही ब्रह्म नहीं है, ये मन ही ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है। तो क्या है? जो ये सब नेति नेति, वॉट एवर वी कैन बी अवेयर ऑफ इज एन ऑब्जेक्ट, मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है। ब्रह्म इसके माध्यम से मैनिफेस्ट हो रहा है, इस मैटर के माध्यम से, पर यह ब्रह्म नहीं है। सो ये सब रूप जो है, इसको ब्रह्म ने ये रूप लिए हैं, पर हम इस मैटर को ब्रह्म नहीं कहेंगे। हाँ, ये सच है कि ये मैटर ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन है। ये उसका ब्रह्म मैनिफेस्ट होता है उस मैटर के रूप में, जैसे आत्मा मैनिफेस्ट होती है और फिर व्यक्ति जीवित होता है। सो नेति नेति का मतलब वॉट एवर वी कैन बी अवेयर ऑफ इज एन ऑब्जेक्ट एंड इज नॉट कॉन्शियसनेस। जिस भी चीज के बारे में मैं अवेयर हो सकता हूं वो वस्तु है, चैतन्य नहीं है, क्योंकि चैतन्य से ही तो मैं अवेयर हो रहा हूं। चैतन्य के माध्यम से, चैतन्य ही तो है जो अवेयर हो रहा है। तो जिस भी चीज के बारे में मैं अवेयर हो रहा हूं वो चैतन्य नहीं है, वो तो ऑब्जेक्ट है जिसका प्रतिबिंब चैतन्य, अभी जिसके बारे में चैतन्य अवेयर हो रहा है। यही वो 10th मैन स्टोरी शास्त्रों में आती है। 10th मैन स्टोरी की वही कहानी है। 10 व्यापारियों का गुट जब व्यापार करने निकला, रास्ते में नदी आई, तैर के उस तरफ पहुंचे। तो जब वो उस तरफ पहुंचे तो वहां जाके कंफ्यूज हो गए कि धारा तेज थी, कहीं कोई एक बह तो नहीं गया। तो जब पहले ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही थे। एक एक करके 10 ने गिना, पर गिनती 9 ही रह गई। जब विलाप करने लगे और एक ऋषि ने देखा, और ऋषि ने पूछा क्यों रोते हो, तो उन्होंने कहा कि महाराज 10 निकले थे, एक नदी आई और यहां पहुंचे नदी को तैर के, पर शायद हम में से कोई एक बह गया, क्योंकि अब तो 9 ही बचे हैं। तो संत ने उन्हें देख के कहा कि 10वें तुम हो, यू आर द 10th। वो 10वें तुम हो जिसको तुम गिनना भूल जाते हो, यू डोंट काउंट। वो खुद को क्यों नहीं गिन रहे थे वो लोग? क्योंकि एक सिंपल लॉजिक है, जब 9 व्यक्ति बाहर हैं तो 10वां व्यक्ति भी बाहर ही होगा। जब हर चीज मुझे बाहर दिखती है तो मुझे लगता है चैतन्य भी बाहर ही होगा। इंद्रियां बाहर की ही खबर देती हैं, इसीलिए हम बाहर को ही फोकस करते हैं। इसीलिए हमें कमियां भी बाहर में दिखती हैं। दुनिया में सुधार होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने चैतन्य को जानता है तो उसको किसी में सुधार की आवश्यकता नहीं है, वो सबको एज इट इज स्वीकार करता है, वो सही बात बताता है और व्यक्ति पे छोड़ता है कि वो अपनी सद्बुद्धि जब उसमें आएगी वो पिक कर लेगा, नहीं आएगी तो कभी पिक नहीं कर पाएगा। वो परेशान नहीं होता कि उसके बताने से कोई लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। लोग सीखेंगे अपने समय आने पर। तो ना वो बाहर कमियां निकालता है, ना बाहर दोषारोपण करता है। ठीक। सो
बाहर ढूंढते हम इसीलिए हैं क्योंकि इंद्रियां बाहर दिखाती हैं, जबकि वॉट एवर आई कैन बी अवेयर ऑफ इज द ऑब्जेक्ट, नॉट मी। ओनली दैट ऑब्जेक्ट इज शाइनिंग इन कॉन्शियसनेस। वो केवल कॉन्शियसनेस में चमक रहा है ऑब्जेक्ट, मैं वो नहीं हूं। तो ये पहला प्रिंसिपल है। जिसको मैं देख सकता हूं, जिसके बारे में मैं अवेयर हो सकता हूं, वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं ही तो अवेयर हो रहा हूं। अब दूसरा प्रिंसिपल, द क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट, नॉट मी। अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्वालिटीज किसको बिलोंग करेंगी? उस ऑब्जेक्ट को। मतलब हमारे सामने जो टेबल रखी है, ये टेबल हार्ड है, तो हार्डनेस ऑफ द टेबल बिलोंग्स टू टेबल, नॉट मी। ठीक? टेबल हैज अ हैंड, so this hand of the table belongs to the table, not me. So टेबल हो या कुर्सी हो, उसकी क्वालिटीज उसको बिलोंग करती है, मुझे नहीं करती। अब इसी लॉजिक को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक? अगर हम कहें टेबल हार्ड है इसीलिए मैं हार्ड हूं, डज दैट साउंड लॉजिकल? टेबल हार्ड है इसलिए मैं हार्ड हूं, दैट डजंट साउंड लॉजिकल। सिमिलरली अगर हम ये कहें शर्ट सफेद है इसीलिए मैं सफेद हूं, दैट डज नॉट साउंड लॉजिकल, क्योंकि शर्ट की क्वालिटी शर्ट को बिलोंग करती है। इसी तरह से बॉडी मेल है इसीलिए मैं मेल हूं, ये गलत है। मेलनेस और फीमेलनेस ऑफ द बॉडी बिलोंग्स टू द बॉडी, नॉट मी। जेंडर शरीर का है, मेरा नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है और वो जेंडर डिवाइड करता है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बॉडी की क्वालिटीज बॉडी को बिलोंग करती है, मुझे बिलोंग नहीं करती। बॉडी से सब चीजें, जेंडर, एज, आपका शरीर बूढ़ा होता है इसका मतलब नहीं कि आत्मा बूढ़ी होती है। आत्मा तो अजर है। किसी भी उम्र में अगर आप आत्मा से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, आप कभी कमजोर महसूस नहीं करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, पर इसके अंदर की जो चमक है चैतन्य की, इसीलिए जो व्यक्ति प्रेरित होते हैं, जो खुद को अंतरात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं, वो व्यक्ति किसी भी उम्र में बड़ा बड़ा कार्य कर जाते हैं। वो कभी डल नहीं महसूस करते, क्योंकि उनको पता है ये मेलनेस, ये एज, ये शरीर की है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, मैं अभी भी मन से वैसा ही चिर ऊर्जावान। ठीक, आगे बढ़े। आत्मा से रिलीजन, नेशनैलिटी, कास्ट, रिलेशन, स्पीशीज, फिटनेस, ये सब शरीर की है, ये मेरी नहीं है। तो बॉडी शेमिंग, अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं और आगे से आपको लगा वो आपने कहा कि यार वो व्यक्ति मोटा है, बी माइंडफुल, उसका केवल शरीर मोटा है। आत्मा का वजन थोड़ी होता है, उसका शेप थोड़ी होता है। तो ये अविवेक की बात है। बॉडी शेमिंग ये बिल्कुल वैसा है कि ये टेबल खराब है इसलिए मैं खराब हूं, व्हाट नॉनसेंस। ठीक। दूसरा, जैसे प्राण, प्राण इज हाई दैट्स व्हाई आई एम एनर्जेटिक, ये गलत है। प्राण इज डल दैट्स व्हाई आई एम डल। एनर्जी बिलोंग्स टू द प्राणा, नॉट मी। जैसे टेबलनेस बिलोंग्स टू द टेबल, नॉट मी। ये जो रॉन्ग आइडेंटिटी होती है, इससे रॉन्ग जजमेंट होते हैं। जैसे शरीर या प्राण की, अगर ये कुर्सी जिस पे हम बैठे, इसका ये जो हत्था है, आर्म है, अगर ये टूट जाए तो क्या हम ये कहेंगे कि हम टूट गए? हम नहीं कहेंगे ना। कुर्सी का हाथ टूटा तो कुर्सी टूटी है, हम नहीं टूटे। ऋषि मुनि कहते हैं इसी प्रकार अगर मेरा हाथ टूटा
तो शरीर का हाथ टूटा है, आप नहीं टूटे। इसका क्या मतलब हुआ? पर दर्द तो मुझे हो रहा है। ये ठीक बात है, ये ठीक बात है, आपको दर्द तो हो रहा है। तो ऋषि मुनि इसमें ये कहते हैं, जैसे कुर्सी का हत्था टूटा है, तो इट इज अ सिचुएशन टू बी डेल्ट विथ। ये एक सिचुएशन है जिससे आपको डील करना है। इसी तरह से अगर हाथ में चोट पहुंची है, तो इट इज अ सिचुएशन, इट इज अ फैक्ट टू बी डेल्ट विथ, नॉट टू फील इमोशनली चार्ज्ड अबाउट इट। इसका इमोशन से कनेक्शन कुछ नहीं है। अगर बुखार आ गया, बार बार तबीयत खराब हो रही है, दिस बॉडी नीड्स रिकवरी, इट्स अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है टू बी डेल्ट विथ। मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं स्वस्थ नहीं रहती, ये सब चीजें गलत है। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज अ फैक्ट टू बी डेल्ट विथ, ना कि इस बारे में हम इमोशनली चार्ज हो। ठीक, इसीलिए सफरिंग उन लोगों को होती है जो इमोशन को जोड़ते हैं शरीर से। इसलिए ऋषि मुनि को पेन होता है, सफरिंग नहीं होती। पेन का मतलब फिजिकल सेंसेशन ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ नर्व्स। हमें पेन क्यों होता है? हाथ पे चोट लगेगी तो नर्व्स तक खबर पहुंचेगी, इससे पेन का सेंसेशन होगा, आंख से आंसू निकलेंगे और उससे बहुत तेज पीड़ा होगी और उससे रोना आएगा, क्योंकि ये शरीर की घटना है। पर इसमें इमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है, ये ऋषि मुनि कहते हैं। ये शरीर का दर्द, इसको डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज कीजिए, इसको बेहतरीन तीमारदारी दीजिए, पर इससे दुखी होने का कोई लेना देना नहीं है, इससे इमोशन जोड़ने का कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ फैक्ट, डील विथ पेन एंड देयर इज नो चॉइस व्हेन यू हैव पेन, क्योंकि शरीर नर्व से कनेक्टेड है। ठीक, पर सफरिंग इज माय रेस्पॉन्स टू द पेन। मैं पेन को कैसे रेस्पॉन्स करता हूं, यह मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, इमोशनली मैं परेशान ना होके, क्योंकि सफरिंग इज अ चॉइस। तो जब ये रॉन्ग आइडेंटिटी होती है शरीर से, और शरीर को किसी ने गंदा कह दिया तो मेरा दिन खराब हो जाता है, तो ये सफरिंग की गलती किसी दूसरे की नहीं है। वो जो आपके शरीर को खराब कह रहा है वो मन बुद्धि हो सकता है, क्योंकि वो शरीर देखता है, क्योंकि शायद अभी वो लेवल ऑफ एलिवेशन में, अपनी स्पिरिचुअल एलिवेशन में वो वहीं तक पहुंचा है जो शरीर को देखता है। वो किसी से भी मिलेगा तो शरीर को देखेगा, क्योंकि अभी वो वहीं एलिवेट हुआ है। कुछ लोग और एलिवेट हुए, वो जब भी मिलते हैं तो मन को देखते हैं। कुछ लोग और एलिवेट हुए, वो जब भी मिलते हैं तो मन को भी नहीं देखते, मन तो बदलता रहता है, वो बुद्धि को देखते हैं। कुछ लोग और एलिवेट होते हैं, वो बुद्धि को भी नहीं देखते, वो परम को देखते हैं। तो लेवल ऑफ एलिवेशन आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो एक तो वो लोग जो शरीर को देख के कमेंट कर रहे हैं, वो उनकी गलती है, वो एलिवेटेड नहीं है। उनसे भी बड़ी गलती उन लोगों की है कि जो शरीर को पे किए गए कमेंट्स को सीरियसली ले रहे। गलती एक तो उसने की, दूसरी उससे भी बड़ी गलती हमने की कि हमने शरीर को पे आने वाले कमेंट को बहुत सीरियसली लिया। ठीक, सो बीइंग इनसेंसिटिव एंड बीइंग इमोशनलेस, थोड़ा सा समझे। सेंसेशन, सेंसेस से जो जानकारी मुझे मिल रही है, मुझे यहां किसी ने नोचा तो एकदम से मैं उछला और यहां न्यूरॉन्स में जानकारी मिली, तेज नोचा, खून निकला तो आंसू टपके, ये सेंसेशंस है। ठीक है, एंड बॉडी इसके लिए सेंसिटिव होती है, शरीर को होना चाहिए, नहीं तो शरीर बचेगा कैसे? ठीक, इमोशंस में जहां जोड़ू वो मेरी चॉइस है। ठीक, अब सामने वाले को बहुत दुख हो रहा है, ठीक, अब मैंने मेरे शरीर के रिश्ते से उसको आइडेंटिफाई कर रखा है, मेरे शरीर का ये दोस्त है। अब उसके दुख में मैं भी बहुत दुखी हो रहा हूं। तो एक व्यक्ति अगर गड्ढे में गिर गया है, तो मैं भी उस गड्ढे में कूद जाऊंगा तो उसे निकालूंगा कैसे? अगर डॉक्टर अपनी बेटी का ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ क्यों कांपते हैं? क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड होता है। उसी डॉक्टर को किसी और का ऑपरेशन करने को बोलिए, वो सक्सेसफुली कर लेगा। तो द पॉइंट इज, कंपैशन का मतलब ये नहीं है
कि आप, कंपैशन का मतलब है अटैच्ड टू नोबडी बट कनेक्टेड टू ऑल। सामने किसी की सफरिंग दिख रही है, जाके उसे मदद कीजिए, पर आप दुखी मत हो जाइए कि ये क्या होगा। आपके दुखी होने से उसकी प्रसन्नता का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके दुखी हो जाने से वो खुश हो जाता हो तो हो जाइए, पर उससे कुछ नहीं होने जाने। आप खुश रहेंगे तो शायद मदद कर भी पाएंगे, आप मजबूत रहेंगे तो शायद मदद कर भी पाएंगे। सो सेंसिटिव अबाउट अदर, सेंसेशन अलग विषय है, वो फिजिकल है। सेंसिटिव अबाउट अदर्स पेन इज करेक्ट। गेटिंग इमोशनली कनेक्टेड एंड फीलिंग द सफरिंग ऑन योरसेल्फ इज इनकरेक्ट। सभी की परेशानियों के लिए हमें सेंसिटिव होना चाहिए, पर इस दौरान हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने जीवन के अनुभवों से गुजर रहे हो। लाइफ हैज टू गो बाय लाइक दिस फर्दर। सो दिस लॉजिक goes further. Mind is sad, therefore I am sad is wrong. Sadness of the mind belongs to mind. Feeling sad is not a problem. कई बार होता है। Being sad is a problem. ठीक, ये आता जाता है। Intellect is sharp, that's why I am intelligent. ये गलत है। Intelligence of the intellect belongs to the intellect, not me. इसीलिए इतने महान ज्ञानी बड़े हम्बल होते हैं। तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, जितना थोड़ा बहुत सत्य आता है वो लिख रहा हूं कागज पे। इसी तरह से द डम्पनेस बिलोंग्स टू द इंटेलेक्ट, नॉट मी। तुम मुझे इंटेलिजेंट कहो, डम कहो, थॉटफुल कहो, इट ऑल बिलोंग्स टू द इंटेलिजेंस, डज नॉट बिलोंग टू मी, क्योंकि हम दोनों की आत्मा तो सेम है। सो ये चीज जब हम इस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हैं तो हम प्रभावित होना बंद हो जाते हैं इन सब चीजों से। ना ये चीजें हमें प्रभावित करती है। कई लोगों में इंटेलेक्चुअल एरोगेंस होता है, उनको लगता है हम बहुत जानते भी हैं। ठीक है, जो आप जान रहे हैं बिलोंग्स टू इंटेलेक्ट, नॉट यू, क्योंकि यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर थॉट्स। कॉन्शियसनेस जो चैतन्य है, अभी भी वेस्ट इस पे बहुत चर्चा कर रहा है कि क्या ये न्यूरॉन्स में पैदा होती है। अभी कुछ साल बाद आप पढ़ेंगे, वेस्ट इस बात को मानेगा न्यूरॉन से परे होती है कॉन्शियसनेस। ये न्यूरल एक्टिविटी नहीं है, ये पांचों कोशों से परे है, ये वेसल के परे है। फाइन। सो दिस इज हाउ जो चित्त का स्वामी है वो इन पांचों कोशों से परे है, एंड द क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। तो अब अगला प्रश्न उठता है, हाउ चित्त का स्वामी आर कनेक्टेड। अब चित्त और चित्त का स्वामी आपस में कैसे कनेक्टेड है, हाउ आर दे कनेक्टेड। अगला प्रश्न है, हाउ कॉन्शियसनेस इज कनेक्टेड द माइंड विथ माइंड। तो मेरे माइंड और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है। तो वो कह रहे हैं सूत्र 19 में, कॉन्शियसनेस जो चैतन्य है स्वप्रकाशित है, it is self-illuminated. Consciousness eliminates the presence of the object in mental space. Consciousness हमारे mental space में ऑब्जेक्ट को इलिमिनेट करती है। कैसे, जरा कल्पना कीजिए, एक कमरे की कल्पना कीजिए जिसमें पूरा अंधेरा है, ठीक, और आप टॉर्च लेके उस कमरे में जा रहे हैं, तो आप जिस तरफ लाइट मारेंगे उस तरफ क्या रखा है वो दिखने लगेगा। उधर लाइट मारेंगे तो उधर का दिखने लगेगा, इधर लाइट मारेंगे तो इधर का दिखने लगेगा। जहां आप लाइट मारेंगे वो दिखने लगेगा, बाकी सब अंधेरे में रहेगा। तो माइंड वो कमरा है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप जहां प्रकाश मार रहे हैं वो इल्यूमिनेट हो रहा है। आपका माइंड इज अ रूम। इस रूम में वहां कोने में गंदगी पड़ी हुई है, यहां बड़ा सुंदर सा फ्लावर वास रखा हुआ है, यहां पीछे बड़ी सुंदर एक पेंटिंग है, यहां एक टूटी हुई चीज पड़ी है। ऐसे तो हमारा जीवन होता है, नहीं होता? कहीं कुछ सुंदर चीजें होती हैं,
याद कीजिए आपके जीवन की सबसे सुंदर चीजें क्या हैं, ये भी आपके मेंटल रूम में रखी हुई है। आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं वो भी रखी हुई है उसको में। लेफ्ट में सारी परेशानियां रखी हुई हैं, लाइफ में वो सारी, राइट में वो सारी चीजें रखी हुई हैं जो सबसे अच्छी हैं, उधर रखी हुई हैं जो कभी परेशानी का सबब बनती है कभी अच्छी हैं, इधर चिंताएं रखी हुई हैं, इधर जो आपकी सफलताएं हैं वो रखी हुई हैं। अब होगा ये कि आप जिस तरफ टॉर्च मारेंगे आप वो देखेंगे। अब इसी जीवन में कुछ लोग बड़े दुखी हैं क्योंकि पूरे समय वही टॉर्च मारे रहते हैं, देखो कितना कचरा है, देखो कितनी गंदगी है, बस देखते रहिए, परेशान होते रहिए। कुछ लोग उधर लाइट मारते हैं, देखो शरीर स्वस्थ है, माता का साथ है, 2 वक्त की रोटी है, सर पर छत है, पहनने को कपड़े हैं, और क्या चाहिए। वो देखो वो सब रखा है उधर, जो वहां देखेगा वो प्रसन्न रहेगा। इसी कारण मन सबके पास होता है, पर वो मन कहां डायरेक्ट हो रहा है, कहां वो क्या इल्यूमिनेट हो रहा है मन में, उसी को चैतन्य कहते हैं। चैतन्य इल्यूमिनेट करता है। कॉन्शियसनेस इल्यूमिनेट्स द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मेंटल स्पेस, just like light illuminates the presence of an object in physical space. Mind decides what to focus, डायरेक्शन माइंड डिसाइड करता है, पर जहां भी डायरेक्शन होगा, ये हाथ कहां जाएगा, ये माइंड है, ये आपके कंट्रोल में है। आपको क्या देखना है, ये देखना है या वो देखना है। कॉन्शियसनेस तो केवल इल्यूमिनेट करेगी, डिसीजन आपका है, आप क्या देखना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। प्रकाश थोड़ी डिसाइड करता है कि आप क्या देखेंगे। कॉन्शियसनेस इज इल्यूमिनेशन, इट विल नॉट डिसाइड आप क्या देखना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस विल जस्ट इल्यूमिनेट दैट मेंटल स्पेस विच इज द पॉइंट ऑफ फोकस। सो हमारा वासना डायरेक्शन डिसाइड करती है कि इस कमरे में मैं टॉर्च कहां लेके जाऊंगा, वो हमारी वासनाएं हैं। लाइट पड़ेगी, वो लाइट हमारा चैतन्य है, जहां भी आपका मन आपको लेके जाए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। चलिए आंखें बंद कीजिए, जस्ट क्लोज योर आईज। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़िए। अब बिल्कुल शांत भाव से अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिला के देखिए और महसूस कीजिए कि वो क्या तापमान महसूस कर रही हैं। अब अपने घुटनों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और महसूस कीजिए क्या आपके घुटने दुख रहे हैं या कंफर्टेबल हैं। अब अपने पेट की ओर ध्यान आकर्षित कीजिए और देखिए क्या पेट कंफर्टेबल फील कर रहा है या अनकंफर्टेबल है। और अब पेट को जितना पिचका सकते हैं उसको अंदर की तरफ पिचकाइए, बिल्कुल अंदर दबा लीजिए, उसको पीछे पीठ से चिपका दीजिए और रुक जाइए, उसको वैसे ही पिचकाया रखिए और अब छोड़ दीजिए। फिर से ब्रीद इन कीजिए और पेट को नॉर्मल हो जाने दीजिए। अब एक गहरी सांस लीजिए फिर से और महसूस कीजिए इस समय आप कितनी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और आसपास की पूरी सृष्टि की ऊर्जा अपने अंदर महसूस कीजिए। ब्रीद इन और इस प्राणवायु को अपने पूरे शरीर में फैल जाने दीजिए। फिर से ब्रीद इन कीजिए और इस प्राणवायु को पूरे शरीर में फैल जाने दीजिए।
इस प्राणवायु के साथ चलते रहिए अंदर। अब अगली सांस के साथ प्राणवायु के साथ आप मूलाधार चक्र तक जाइए और मूलाधार चक्र पर चोट करते हुए रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती हुई अपने प्राण को महसूस कीजिए। और अब अपना ध्यान लाइए पिछली उस घटना पे जिस समय आप बहुत दुखी हुए थे। पिछली वो घटना जिसमें आप बहुत दुखी हुए थे, क्या हुआ था? किसी ने क्या कहा था कि आप दुखी थे? देखिए सामने कौन है जो कुछ कह रहा है। क्या शब्द थे उसके जिसने आपको बड़ा दुखी कर दिया? जो भी व्यक्ति था, जो भी घटना थी, उसको महसूस कीजिए। उस समय आपने कैसा महसूस किया था? अकेलापन, घबराहट, झल्लाहट, होपलेसनेस, गुस्सा, नाराजगी या कुछ और? घबराहट, एंजाइटी। बने रहिए। बने रहिए। और अब अपना पूरा ध्यान उस महत्वपूर्ण विषय पे लेके जाइए जिसके बारे में कोई छोटा या बड़ा निर्णय आपको अभी अभी में लेना है। कोई सा भी विषय। एक गहरी सांस लीजिए और अपने सामने वो विषय लेके आइए जिसके बारे में अभी आपको निर्णय लेना है। छोटा या बड़ा, कोई भी छोटा सा निर्णय जो आपको लेना हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो। उस विषय पे विचार कीजिए। कब तक आपको निर्णय लेना है? खुद को उत्तर दीजिए। उस निर्णय का महत्व क्या है? और अब एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय पूरा ध्यान अपने भ्रूमध्य पे केंद्रित कीजिए। फिर से गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय पूरा ध्यान अपने भौं के ऊपर केंद्रित कीजिए, जहां आज्ञा चक्र है, जहां हमारा तीसरा नेत्र विराजित है, वहां ध्यान केंद्रित कीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय फिर से वहां ध्यान केंद्रित कीजिए। और महसूस कीजिए उस केंद्र को शांत होता हुआ। एक गहरी शांति हर छोड़ती सांस के साथ आपको शीतल कर रही है, मेकिंग यू फील पीसफुल। पीस, पीस, पीस। अब जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल लीजिए। आप में से कितने लोग इस पूरी यात्रा में बने रहे? हाथ खड़ा करें। कितने लोग जहां तक हम बोल रहे थे वहां तक इस यात्रा को फॉलो कर पा रहे थे? ओके। हो क्या रहा था हमारे अंदर? आप जो जो फॉलो कर रहे थे
बस ये वही है कि आपकी टॉर्च वहां दिखा रही थी। ये सब हमारे मन में अभी भी था। हमारे पैर से सेंसेशन आ रहे थे, रजिस्टर हो रहे थे। हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं या लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं, वो सेंसेशन भी हो रहे थे। हम किस बात पे दुखी थे पिछली बार, वो बात भी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड थी। हमें कौन सा निर्णय लेना है, वो उसके भी, वो भी रजिस्टर्ड है हमारे पास। हम शांत भी हो रहे हैं। ये सब क्या है? कॉन्शियसनेस इलिमिनेट कर रही है। और अभी हम आपका मन बन रहे थे। इस समय मन डायरेक्शन दे रहा था और कॉन्शियसनेस एलिमिनेट कर रही थी। तो एक्सपीरियंस की परिभाषा क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस प्लस इलिमिनेशन। जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस है बस उसको इलिमिनेट करते जाइए, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस क्या होगा, ये मन डिसाइड करेगा, ये वासना डिसाइड करेगी इस कमरे में क्या ऑब्जेक्ट होगा। पर इल्यूमिनेशन करने का काम है कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है, एक न्यूट्रल इल्यूमिनेटर है। जैसे सन है, इट इल्यूमिनेट्स वॉट एवर माइंड वॉन्ट्स, बट वॉट माइंड वॉन्ट्स विल डिपेंड ऑन इट्स ओन वासना। कॉन्शियसनेस तो केवल इल्यूमिनेट कर देगी, मन जो भी चाहे उसको एलिमिनेट कर देगी, पर चाहना क्या है ये मन निर्धारित करेगा। इसीलिए कुछ लोगों का चेतना, कुछ लोगों की चेतना जीवन में अच्छी चीजों को एलिमिनेट करती है, जीवन में समृद्धि को, और कुछ लोगों की चेतना जीवन में वो जो चीजें अच्छी नहीं है उसको एलिमिनेट करती है। क्योंकि जिन लोगों के मन वश में नहीं होते वो हमेशा खराब चीज देखते रहते हैं, जिनका मन वश में होता है वो हमेशा उस अनुरूप जीवन को देखते हैं। पर कॉन्शियसनेस remains unaffected with the object it illuminates. कॉन्शियसनेस अनइफेक्टेड रहता है उस ऑब्जेक्ट से। वो जो टॉर्च की लाइट है उस पर क्या फर्क पड़ता है, आप कचरे पे डालिए या फिर आप किसी अच्छे ऑब्जेक्ट पे डालिए, तो चैतन्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पाप और पुण्य तुम ही रखो, मैं ना तुम्हारे पाप लेता हूं ना मैं तुम्हारे पुण्य लेता हूं, तो तुम्हें बिलोंग करते हैं। वो तुम्हारे मन का खेल है, वो तुम्हारी वासनाएं वही तुम्हें लाएंगी ले जाएंगी, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्शियसनेस को कोई फर्क नहीं। जैसे एक मूवी का पर्दा होता है, उस पर्दे पे जो भी कुछ प्रोजेक्ट किया जाता है उस पर्दे को आप कॉन्शियसनेस माने। उस पर्दे पे जो कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, क्या उससे पर्दे पे कोई फर्क पड़ता है? आप हॉरर मूवी लगाइए, आप रोमांटिक मूवी लगाइए, आप ब्रेवरी की मूवी लगाइए, आप एंटरटेनमेंट मूवी लगाइए, आप जो मूवी लगाना है लगाइए, मूवी कौन सी लगाना है वो आप डिसाइड करेंगे। पर्दे का काम है बस आपको डिस्प्ले कर देगा, उससे पर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इवन प्रोजेक्टर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रोजेक्ट कर देगा आपको जो लगाना है। अब आपका मन क्या प्रोजेक्ट करता है आप जाने। यहां इतने सारे लोग जो यहां बैठे हुए हैं सबका मन अलग अलग प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि सबकी वासना अलग है। पर प्रोजेक्शन तभी हो सकता है जब चैतन्य हो, नहीं तो प्रोजेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए जैसे चैतन्य शरीर छोड़ता है प्रोजेक्शन समाप्त हो जाता, खेल खत्म। पर प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टर या पर्दा अप्रभावित रहता है क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यदि सनलाइट वेदों पे गिरे तो क्या वो पवित्र हो जाती है, और वो कीचड़ पे गिरे तो क्या वो अपवित्र हो जाती है। गटर कैन नेवर टेंट द सन विच शाइन्स ओवर इट, कैन इट? इट कैन नॉट। यदि लाइट ब्लू ऑब्जेक्ट पे गिरे तो लाइट येलो नहीं हो जाती। सिमिलरली coloring of the vrittis of mind doesn't color the consciousness. हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारे कॉग्निशंस, ये सब हमें बिलोंग करते हैं, इसका कॉन्शियसनेस से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कॉन्शियसनेस उस इंक की तरह है जिसको कोई मतलब नहीं है आप उससे नोबेल प्राइज की कविता लिख रहे हैं या गंदे शब्द लिखते हैं,
ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारा जीवन है। वो इंक तो आपको मदद करेगी जो लिखना चाहे। यदि कॉन्शियसनेस illuminates the holy thoughts in mind, that does not make consciousness holy. ये भी समझे, अगर ये चेतना हमारे अंदर पवित्र विचारों को इल्यूमिनेट कर रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति की चेतना पवित्र है नहीं, ये गलत सेंटेंस है। अगर ये चेतना किसी व्यक्ति के अंदर कामनाएं, काम भावनाओं को प्रोजेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब उसकी चेतना काम से भरी हुई है नहीं, ये गलत है। ये सब माइंड स्टफ है, मास्टर नहीं है ये माइंड स्टफ है। तो चेतना ना होली होती है ना अनहोली होती है। चित्त इफेक्टेड होता है चेतना से क्योंकि प्रोजेक्ट करती है चेतना, पर चेतना चित्त से इफेक्ट नहीं होता। हमने देखा अभी, क्योंकि चित्त स्वप्रकाशित नहीं होता। जब चेतना रिफ्लेक्ट होती है, आत्मा रिफ्लेक्ट होता है, तो शरीर, मन सब कार्य करने लगते हैं। इसी का चेतना की को दृष्टा कहा गया। वो बस देखती है, बस चुपचाप देखती है क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है। और वो दुखी भी नहीं होती ना वो सुखी होती है, क्योंकि ये दुखी सुखी होना ये सब मन का खेल है। चेतना ना दुखी होती ना सुखी होती, तो प्रोजेक्ट करती है। इसीलिए जो लोग जो चैतन्य हो गए वो ना दुखी होते हैं ना सुखी होते हैं। समाज में जब वो खराबी देखते हैं तो जाके अपनी मदद कर देते हैं, पर उस मदद से अच्छा हो जाए तो परमात्मा की इच्छा, नहीं हो पाए वो भी प्रभु इच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनसेंसिटिविटी नहीं है। वो आपके दुख में प्रयास करेंगे आपको समझाने की, आप समझेंगे तो खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप नहीं समझेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अब इस व्यक्ति को अगर आप इमोशन लेस कह दें तो आप कह सकते हैं, पर वो इमोशन लेस नहीं है, वो सेंसिबल है, वो चैतन्य प्रकाश हो गया है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं मैं समझा सकता हूं, जो समझेगा वो चल देगा, नहीं समझेगा प्रभु इच्छा, हरि इच्छा। वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, वो हर स्थिति में शांत रहता है। और यही बात जैसे जैसे व्यक्ति एलिवेट होने लगता है, आप देखेंगे वो न्यूट्रल होने लगता है। वो प्रयास करेगा पर उसमें एंजाइटी नहीं होगी, वो सलाह देगा पर लोग ना माने तो परेशान नहीं होगा, वो मदद करेगा पर मदद ना हो तो उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि चैतन्य केवल चुपचाप बैठ के देखता रहता है क्या चल रहा है, अप्रभावित रहता है। ये सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता उसका। इसी को मुंडक उपनिषद ने अपनी तरीके से समझाया है। मुंडक उपनिषद ने कहा दो चिड़ियाएं हैं, एक चिड़िया मन और शरीर की चिड़िया है, वो नीचे वाली डगाल पे बैठी है। दूसरी चिड़िया चैतन्य है, वो ऊपर बैठी है। ऊपर वाली चिड़िया चुपचाप देखती रहती है, नीचे वाली चिड़िया कहीं यहां भागती है कहीं वहां भागती है, दिन रात उसकी भागा दौड़ी रहती है, तिनके लाती है, घोंसले सजाती है, ये होता है वो होता है। ऊपर वाली चिड़िया केवल उसको देखती रहती है। कभी आंधी आती है, उसका घोंसला उड़ जाता है, वो दुखी होती है। कभी फिर से तिनके इकट्ठे करके एक नया घोंसला बना देती है, बड़ी खुश होती है, चार लोगों को उस घोंसले को दिखाने के लिए बुलाती है, देखो कितना अच्छा घोंसला है। कुछ अगली बरसात में घोंसला टूट जाता है और दुखी हो जाती है। वो ये सब चलता रहता है। ऊपर वाली चिड़िया उसे कहती रहती है ऊपर आ, कब आ, अच्छा अच्छा अच्छा। पर नीचे वाली चिड़िया देखती नहीं है ऊपर। धीरे धीरे जब नीचे वाली चिड़िया को समझ में आता है, वो भी ऊपर आ जाती है। तो ऊपर वाली चिड़िया बनने का मतलब क्या नौकरी ना करूं, बिजनेस ना करूं, ना ना, वो सब करिए, पर वो ऊपर वाली चिड़िया बन के ये सब आना जाना है, ये सब टेम्पररी है, ये जान के करे तो परेशानी नहीं होगी, सफरिंग नहीं होगी। पेन होता रहता है, शरीर है, इंस्ट्रूमेंट है। मुंडक उपनिषद कहता है स्वामी ऊपर बैठा है, पुरुष,
और नीचे है ये पुर, लोअर कॉन्शियसनेस, लोअर लेवल चेतना, शरीर को ही सब कुछ मानना। हायर कॉन्शियसनेस, शरीर का स्वामी, लोअर लेवल ड्रामा पे फोकस करेगा, हायर सत्य पे फोकस करेगा। इसीलिए जो लोअर लेवल होगा वो कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे नारियल होता है, ऊपर से बड़े मजबूत दिखेंगे, अंदर से बहुत कमजोर है। कैसे? एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे है, सब कुछ उनके अनुसार चल रहा है जीवन में। अरे देखिए क्या चमक है उनके चेहरे पे, आंखों में चमक है, वो कह रहे करना है, ये करना है, नारियल जैसे मजबूत है। एक बार झंझावात आया और विपरीत स्थितियां आई तो एकदम से धड़धड़ा के गिरता है फिर ऐसे, क्योंकि अंदर से तो कोमल ही रह गए, ये नारियल जैसे। पर चैतन्य वाले सिद्ध पुरुष आम की तरह होते हैं, ऊपर से बिल्कुल पतले से होंगे, अंदर से बड़े मजबूत होंगे। आम की गुठली, आम अंदर से कड़क होता है, ऊपर से बड़ा सौम्य होगा, फ्लेक्सिबल होगा, पर कई जगह जाके फिर दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज, दे नो व्हाट इज द ट्रूथ, तो अंदर से मजबूत होते हैं। इसीलिए भारत में भगवानों को मस्कुलर बिल्ट नहीं बनाइए, तो आजकल बनने लगा है जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वो 8 पैक्स बने हुए हैं, बहुत मस्कुलर, ऐसे भारत में कभी नहीं पेंटिंग की गई। हमारे राम बिल्कुल पतले से उनके हाथ होंगे, ठीक, नॉर्मल व्यक्ति। हमने हमेशा आम की तरह कल्पना की है, बाहर से बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर से बहुत मजबूत है, कोई परिस्थिति उन्हें नहीं तोड़ सकती। सो आम की तरह हम बने। सो ये जो है, इसी को हम कहते हैं चित्त का स्वामी। तो चलिए अब एक जस्ट लेट समराइज। हमने पढ़ा कि सूत्र 18 ने कहा चित्त के स्वामी को चित्त की वृत्तियां हमेशा ज्ञात रहती है। सूत्र 19 ने कहा क्योंकि जो चित्त है वो सौ प्रकाश नहीं है, वो तो दृश्य है। तो फिर हमने जाना कि कैसे चित्त का स्वामी और चित्त अलग है, चित्त मैटर है, चित्त का स्वामी मास्टर है, और चित्त को ही 2 पार्ट में, या मैटर को ही आप कहते हैं शरीर है और चित्त है, इन दोनों को पुर कहा और चित्त के स्वामी को ईश कहा, पुरुष हो गया पूरा। जो पुर का मालिक है पुरुष है। हमने भगवत गीता में देखा कैसे अलग है। तो फिर ये चित्त का स्वामी कौन है? तो 2 प्रिंसिपल याद रखें, जिसके भी बारे में मैं अवेयर हो सकता हूं वो मैं नहीं हूं, क्योंकि अवेयरनेस ही तो मैं हूं। तो मैं जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में अवेयर हो रहा हूं, इंक्लूडिंग माय बॉडी, वो मैं नहीं हूं, प्राण में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं आनंद नहीं हूं। कारण यह है मैं इन सब के बारे में अवेयर हूं। इसीलिए ऋषियों ने कहा नेति नेति, मैं केवल ये नहीं हूं। अगर हम कह रहे हैं ग्लास ब्रह्म है, तो ऐसा नहीं कि ग्लास ही ब्रह्म है, तो हम ये कह रहे हैं नेति, दिस इज नॉट ओनली मी, इट्स एवरीथिंग, ऑल परवेसिव। नेति नेति, मैं केवल ये नहीं हूं। पर लाइक 10th मैन स्टोरी, हम बाहर की चीजों से खुद को मानते हैं, क्योंकि हर चीज बाहर है तो हमें लगता है कि मैं जो हूं वो भी मुझे बाहर मिल जाएगा। इसलिए बाहर वाले लोगों की ओपिनियन का मुझ पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं बाहर ही हूं। क्यों? क्योंकि दूसरा प्रिंसिपल है, चीजों की क्वालिटीज चीजों को बिलोंग करती है, मुझे बिलोंग नहीं करती। तो बॉडी की फीचर्स सारे बॉडी को बिलोंग करते हैं, प्राण के फीचर्स प्राण को बिलोंग करते हैं, मन के फीचर्स मन को बिलोंग करते हैं, बुद्धि के फीचर्स बुद्धि को बिलोंग करते हैं। नन ऑफ देम बिलोंग्स टू मी और नन ऑफ देम डिसाइड्स मी। इसीलिए ऐसे लोगों को कभी एरोगेंस नहीं होता, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सटल। तो फिर कैसे चित्त का स्वामी चित्त से रिलेटेड है? चित्त का स्वामी प्रकाशित करता है, और चित्त एक कमरे की तरह है जिसमें बहुत जन्म जन्मों की वासनाएं पड़ी हुई हैं। कौन सी वासना प्रकाशित होगी, ये वासना, कौन सा घटना प्रकाशित होगी, ये वासना निर्धारित करेगी, वासना ही निर्धारित करेगी। कमरे में तो सब कुछ है, पर प्रकाशित करने का काम कॉन्शियसनेस का है। इसीलिए प्रकाशित करने वाली कॉन्शियसनेस अप्रभावित रहती है। इसलिए चित्त प्रभावित होता है चैतन्य से, पर चैतन्य चित्त से अप्रभावित रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।